भागलपुर की शान बनी बिशहरी पूजा। भागलपुर में आस्था और लोक संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व बिशहरी पूजा धूमधाम के साथ मनाया गया। नागों की देवी मां मनसा को समर्पित यह परंपरा आंध्र प्रदेश की अमर गाथा बिहुला बाला से जुड़ी है, जो न सिर्फ धार्मिक आस्था बल्कि भागलपुर की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। लोकगीत, पारंपरिक नृत्य और भव्य मेले से सजी इस पूजा को लेकर अब स्थानीय लोग और संगठन सरकार से इसी राजकीय मेला घोषित करने की मांग कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक यह अनमोल विरासत और भव्य रूप से संरक्षित रह सके। देखिए, इसका पौराणिक कथा ये है कि ये चंपानगर क्षेत्र में पूर्वज में आज से लगभग 400 से 600 साल पहले चंद्रधर सौदागर हुआ करते थे, जिनका कि मानना है, यहाँ का किंवदंती है, दंत कथा है कि चंद्रधर सौदागर से मनसा देवी को था कि हमको पूजा अगर वो देंगे चंद्रधर सौदागर तो मेरा जो है सृष्टि में पूजा होगा। तो इस प्रकार जो है बहुत सा मतलब कि जद्दोजहद हुआ, मतलब वो दोनों में चंद्रधर सौदागर से मनसा देवी से। तो इस प्रकार जो है अंततो गत्वा चंद्रधर सौदागर जो है मनसा देवी का पूजा प्रारंभ किए। उसके बीच में ये बहुत लंबी कहानी है, समय नहीं है, इसलिए उतना नहीं कह सकते हैं। लेकिन कि जो चंद्रधर सौदागर ने जो चंपानगर में जो पूजा दिए, तब जो है चौपाई नगर कहलाता था, आज चंपा नगर कहलाता है। तो वो जो प्रथम पूजा जो दिए थे वो यही बिशहरी स्थान है, जहाँ पर आज जितने भी सनातनी आप हम सभी एकत्रित हुए हैं, ये वही मंदिर है जहाँ से कि चंद्रधर सौदागर ने सर्वप्रथम जो है पूजा जो है मनसा देवी का इसी चंपानगरी से शुरू किए थे, और तब से ये प्रसिद्धि है। और ये कर्ण की भूमि है, ये वासुपूज्य भगवान की भी ये इतनी अहिंसा का वो प्रवर्तक थे, और उनका भी ये भूमि है, ये इससे ये महान भूमि है। और यहाँ में जो है चंद्रधर सौदागर ने सर्वप्रथम मनसा देवी का पूजा किए, तब से ये प्रसिद्ध हो चुका है। कहलगांव में गरजे कांग्रेस नेता प्रदीप कुमार सिंह, चुनाव आयोग और भाजपा पर लगाया गठजोड़ का आरोप। भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से संभावित उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह ने चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों के गठजोड़ से बिहार के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं और उनका लोकतांत्रिक अधिकार छीना जा रहा है। सिंह ने साफ कहा कि जनता के साथ यह नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी 22 तारीख को भागलपुर पहुंच रहे हैं, जिनके स्वागत की तैयारियां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरी कर ली है। हमारे राष्ट्रीय नेता, लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का भागलपुर पद यात्रा के लिए आ रहे हैं, और उनका उद्देश्य है जो वोट चोरी की है चुनाव आयोग के द्वारा, उसके लिए हम लोगों को, हमारे कांग्रेस के जनता को जगाने के लिए कि ये जो संविधान की खुल्लम खुल्ला विरोध किया है, संविधान का खुल्लम खुल्ला जो है चुनाव आयोग जो स्वतंत्र निष्पक्ष होना चाहिए, वह भाजपा के इशारे पर काम कर रही है, और वह पकड़ा भी गया है चोर। वह चोर जो है, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश हो गया है कि आप पूरे बिहार में जितना भी मतदाता छूटा हुआ है, किस कारण से छूटा, या अगर बांग्लादेशी या बगल के पाकिस्तानी या और पड़ोसी देश अगर यहाँ घुसा है, तो यह इसके लिए कौन दोषी है? हमारे अमित शाह दोषी हैं, हमारे गृह मंत्री दोषी हैं। हमारे बिहार में नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में होना है। आप उसी उद्देश्य से मतदाता का जो है, सही मतदाता जो है, उसका भी जो मृत भी नहीं है, वह कोर्ट में कटघरे में खड़ा करके हमारे राजनीतिक विश्लेषण, आप किसी से भी पूछ लीजिए बाहर में सड़क पर निकल करके कि क्या आपके कहलगांव विधानसभा में कितने वर्षों से प्रदीप सिंह काम कर रहे हैं, सिर्फ यही पूछना है। अगर कोई प्रत्याशी 40 वर्षों से, 2 वर्षों से अगर
अपने झंडा के नीचे काम करने का काम किया होगा तो हम उसको जो है गुलामी खटने का काम करेंगे। प्रेम विवाह से नाराज परिजनों का खौफनाक कदम, मां बेटे समेत 5 लोग घायल। भागलपुर के परबत्ता थाना क्षेत्र के तुलसीपुर गांव में प्रेम विवाह करने वाली करिश्मा और उसके 2 महीने के मासूम बेटों पर परिजनों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। 2.5 साल पहले लव कुश से कोर्ट मैरिज करने पर नाराज मायके वालों ने अब इस रिश्ते को खून से तौलने की कोशिश की। हमले में करिश्मा, उसका ससुर और अन्य परिजन गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज भागलपुर JLNMCH में चल रहा है। घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल है और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। क्या बात है? हम दोनों लव मैरिज शादी किए हैं, 2 साल हुआ है शादी किया हुआ। एक मेरा बेटा भी है, मेरे जिधर भी हम जाते हैं उधर मारता है मेरा पूरा परिवार को, और मेरा बेटा को भी मारने के लिए आ गया था। कल भी आया था, कल थाना गए लेकिन थाना कुछ नहीं किया, खरीद थाना। और अभी जब मेरा दादा मेरा बेटा को बचाए तो उसको भी यहाँ काट दिया और मेरा चाचा का भी काट दिया। मेरा मोबाइल भी ले लिया है, वीडियो बनाने लगा Vivo Y300 मोबाइल का नाम। जो वार किया है, जो हमला किया है, उसका नाम बताइए। अवधेश मंडल है, निर्मल मंडल है, सूरज कुमार है, सौरभ कुमार है और उसका बेटा सब था। ये सब आपका रिश्ते में साला लगे? हाँ, सब साला ही है। हाँ, उनको खींच के ले जा रहा था मेरे मम्मी पापा सब, मेरा भाई सब आया था और मेरे बच्चे को भी लेके मतलब जा रहा था खींच के। तो मेरा दादा आ गया, बच्चे को छीना गोद से जैसे, बस मेरा दादा आ गया बचाने के लिए, बच्चे को लेने के लिए दौड़ा तो मेरे दादा को ही काट दिया। कौन कौन काटा है? मेरा भाई राजू और सौरभ, सूरज। हाँ, क्यों कारण? लव मैरिज शादी किए हैं, 2 साल हो गया सर। 2 साल हो गया। हाँ, बच्चे भी हो गया, पर अभी भी दौड़ रहा है मरने के लिए। कहाँ घर हुआ? तुलसीपुर। दुर्गा पूजा को लेकर बड़ी दुर्गा पूजा की पहली अहम बैठक संपन्न। भागलपुर सुल्तानगंज स्थित बड़ी दुर्गा मंदिर में दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता मंदिर समिति अध्यक्ष शिवम चौबे ने की। मंदिर में पदाधिकारियों, सदस्यों और शहर के गणमान्य लोगों ने मिलकर इस बार की पूजा को और भव्य सुरक्षित बनाने का सजावट, लाइटिंग, प्रतिमा और शांति सौहार्दपूर्ण माहौल में विसर्जन जैसे मुद्दों पर चर्चा की। जारी है, दुर्गा पूजा समिति 2025 सफल और सबके लिए शुभ हो, इसके लिए कमेटी प्रयासरत है। सही दिशा में सही खुशहाली के साथ यह पर्व बीत जाए, इसके लिए सही निर्णय लिया जा रहा है। जैसे सही आदमी के हाथ में डेकोरेशन व्यवस्था हो, साउंड व्यवस्था हो, साफ सफाई हो, पूजा पाठ हो, लाठी हो, सबके लिए निर्णय लिया जा रहा है। कमेटी के सारे सदस्यगण, पदाधिकारी, समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति सभी मौजूद हैं। अगले वर्ष की तरह। हाँ, आशा है कि अगले वर्ष से ज़्यादा अच्छा इस साल हम लोग करने में सफल रहेंगे। नाम बताओ सर। सबको दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। नाम मैं अपना? अनिमेश सिंह, महासचिव, बड़ी दुर्गा स्थान सुल्तान। नाथनगर में पान समाज की बड़ी बैठक। भागलपुर के नाथनगर में अखिल भारतीय पान समाज की अहम बैठक हुई, जिसमें समाज के लिए आरक्षण की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने और इंडियन इनकलाब पार्टी के विस्तार पर चर्चा की गई। बैठक में वक्ताओं ने ऐलान किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में 140 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी होगी, ताकि पान समाज अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सके। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने इस अभियान को मजबूती दी। पहले तो आप यहाँ आए STV को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम में इन्होंने आपने कवर किया है। आज की बैठक जो है ये एक्चुअली भागलपुर विधानसभा के क्षेत्र पर चर्चा होनी थी, और विशेष था क्या, जैसे हमारा पान महासंघ का आंदोलन चल रहा था लगातार, अभी आप देख रहे हैं साल भर से लगातार चल रहा है। 12 रैलियों के बाद हमने एक बड़ी रैली गांधी मैदान में भी की, और लगभग बिहार का वो रिकॉर्ड बना 10 लाख भीड़ का। वहाँ से भी सरकार ने नहीं सुनी हमारी बात, आरक्षण वापस नहीं हुई। तो जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता ने कहा है कि अगर हमारा आरक्षण नहीं वापस होता इस विधानसभा 2025 तक, तो हम 140 विधानसभा में अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, जिसमें से तांती तत्वा का कैंडिडेट होगा, और लगभग 10,000 से लेकर 50,000 तक वोटर है हमारे ऐसे विधानसभा में जो किसी भी दल को हराने की कुव्वत रखते हैं।
और जब तक सरकार मेरी बात नहीं मानेंगे तो वो अपनी हार का जो है मुंह देखने जा रहे हैं। अगर उन्हें हारना है तो हमारा आरक्षण वापस न दे, और उन्हें अगर उन्हें चुनाव में लगातार बने रहना, उन्हें सरकार अपनी बचानी है तो तांती ततवा का आरक्षण फिर से बहाल कर दे। आज इसी बैठक में हमारे नाथनगर के केवी लाल रोड के प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हमारे आवास पर, और आप देख रहे हैं कि हम भागलपुर विधानसभा का मेरा लक्ष्य है और हमें आदेश दिया गया है कि आप 7 विधानसभा भागलपुर जिला का तैयारी कीजिए, और मैं उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज भागलपुर विधानसभा का लक्ष्य मैंने रखा। आज का बैठक उसी पर आधारित है कि भागलपुर विधानसभा में हमें क्या करना है, और हमें यहाँ अपने कैंडिडेट को मैं देने जा रहा हूँ, और निश्चित है हम भागलपुर विधानसभा में जो भी सरकार के नुमाइंदा होंगे हम उन्हें हराने जा रहे हैं, और सरकार सचेत हो जाए, हमारा आरक्षण जल्द से जल्द वापस कर दे, नहीं तो 2025 में उनकी सरकार जाने वाली है। अखिल भारतीय पान महासंघ प्रदेश अध्यक्ष सोशल मीडिया से। सनहौला में ट्रक पलटने से चालक की मौत। भागलपुर जिले के सनहौला थाना क्षेत्र में रविवार को बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां छर्री लोड कर भागलपुर आ रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में चालक रविंद्र यादव की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक अपने परिवार की रोजी रोटी का सहारा थे। ऐसे में यह हादसा परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये सनहौला की तरफ से रोड आती है और ये घोघा को जाती है, और ये मोड़ जो है ना भयंकर मोड़ है। इसी पे लगता है ड्राइवर ने आपा खो दिया, अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे जाकर पलट गई, जिससे कि बताया जा रहा है कि ड्राइवर का मौके पे मौत हो गया है। आप देख सकते हो ना सर। देखिए, रात में कल हमारी बात हुई थी इनसे, वो मिर्जा चौकी में गाड़ी लोड किए थे। मिर्जा चौकी में लोड करके भागलपुर आ रही थी। तो 3 साढ़े मतलब टाइम तो प्रॉपर हमको मालूम नहीं है, लेकिन अब कितना बजे घटना घटा, वो सनहौला वाला रोड में कहीं पे अनियंत्रित होके गाड़ी पलट गई। बादशाहगंज विद्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, 150 मरीजों को मिली राहत। अमरपुर प्रखंड के बादशाहगंज प्राथमिक विद्यालय परिसर में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में आसपास के गांव से आए सैकड़ों मरीजों को उपचार और दवाइयां दी गई। भागलपुर के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कन्हैया लाल गुप्ता ने 150 से अधिक मरीजों की जांच कर मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई। इस आयोजन में समाज सेवी राम कुमार उर्फ गोरे और विपिन कुमार ठाकुर की विशेष भूमिका रही। विपिन ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र के गरीब मरीजों को इलाज से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा और हर पंचायत इस तरह के शिविर लगाएंगे।